फेसबुक पे आपने चाहे पेज पे, प्रोफाइल पे, एक्स वाई जेड जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किए हैं और अगर थ्रेशोल्ड आपने कंप्लीट किया तो जाहिर सी बात में हर किसी को इंतज़ार होता है कि भाई मेरी पेमेंट जो है कब आएगी। तो ये पेमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट है ना, ये वाला जो वीडियो है बहुत कमाल का है। पूरा डिटेल्स में देखना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी पेमेंट्स इस बार नहीं आने वाली है और जिन लोगों की पेमेंट्स आने वाली है उनकी पेमेंट कब तक आ जाएगी, प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें ओवरऑल सभी लोग कवर हो जाएंगे, जो नए क्रिएटर्स हैं, जिनका फर्स्ट पेमेंट है, जिनका ओल्ड पेमेंट है और जो प्रॉब्लम्स के अंदर है। यानी तीनों टाइप के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, देखना समझना स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो आज हो गई है 22 तारीख, कल के डेट में पेमेंट रिलीज़ होना है तो डेफिनेटली आपकी पेमेंट आ जाएगी। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कि पैसा किसको नहीं मिलेगा उसको समझो। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप देखोगे आपके सामने यहाँ पर एक पे आउट है और पे आउट के अंदर देखो स्पेशली मेंशन है कि योर पे आउट अकाउंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग। और यहाँ क्या बोलता है, देयर वाज सम अनयूजुअल एक्टिविटी एसोसिएटेड, हाँ, unusual activity associated with your account, so your payout account are currently on hold. To receive your payout please verify your identity। देखो इसका ना डिफरेंट कंडीशंस हैं। एक ये होता है कि भाई मल्टीपल टाइम्स आप अपने अकाउंट को आप बदलते रहते हैं, पेमेंट डिटेल्स अपडेट करते रहते हैं, सो एक रीज़न। सेकंड, जब आपका कभी फेसबुक का पेज हैक होता है, जब आपका कभी पे आउट हैक होता है तो ये आपके केस जनरेट होते हैं। जहाँ पे बड़ा सिंपल सा काम क्या है, देखो आप क्या करो, आपके पास यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन होगा, वेरीफाई आइडेंटिटी पे आप क्लिक करो और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास में आपको मिल जाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सपोर्ट और आपका पे आउट आईडी यहाँ दिख जाएगा। और आपके पास में यहाँ पे बोल भी रहा है स्पेशली कि भाई जो टू एक्सेप्टेड इमेज योर आईडी मस्ट भी क्या कलर में होना चाहिए, कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखना चाहिए, जिसमें आपका फ़ोटो बिल्कुल क्लियर हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, इशू डेट, ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल इसमें परफेक्ट मैच करना चाहिए। फॉर्मेट आपका जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि हाँ, वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई पीडीएफ इमेज। तो मतलब पीडीएफ आप अपलोड मत करो, मोस्टली लोग पीडीएफ अपलोड कर देते हैं और इसका साइज ऑलमोस्ट 5 MB से नीचे होना चाहिए। ये सब आप काम करोगे, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सपोर्ट मतलब अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे बोल रहा है कि भाई आपके पास में ये है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी, ये सब चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। लेकिन वोटर आईडी फॉर यूएस पर्सन ओनली है, तो आपके लिए तो यहाँ पे आपके पास स्टेट नेशनल आईडीज़ और आपके पास पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, 3 चीज़ें आपके पास मेंशन है। और यहाँ पे अपना बिल्कुल डिटेल्स में आप समझा दो, भाई ये मेरा नेशनल आईडी है, ये है चीज़ें, और आप इसको मेरा प्रॉब्लम को मेरे अकाउंट को वेरीफाई करो, मेरे पे आउट को, और जिसके बाद अब मेरी पेमेंट है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे उसको पूरा एक अच्छे से मैसेज इसको ड्रॉप कर देना। अब इसके बाद इसको कर देना सेंड करने के बाद अब आप यहाँ पे एक और चीज़ समझो। एक तो ये हो गया केस कि जब आपके पास में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो मांग ले। सेकंड, आपके पास एक ऐसा केस देखने को मिल सकता है, जैसा आप देखेंगे लिखा आ रहा है एंड इसी इस देखो एक सबसे मेन चीज़ क्या बोल रहा है कि देखो इन्होंने देखो $1306 कमा लिया, बट अब ये का पैसा आएगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे कि भैया यू विल नीड टू कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट के अंदर ये बोल रहा है आप इनसे बातचीत करो। और देखो इनका जो रेवेन्यू है ये एड्स ब्रेक से कमाया हुआ पैसा, लेकिन ये पैसा इनके खाते में नहीं आएगा क्योंकि ये अभी यहाँ पे इनका पे आउट भी होल्ड कर दिया है। जैसे कॉन्टैक्ट सपोर्ट में आप जाओगे तो आपसे यहाँ पे देखो डिटेल्स में ये फॉर्म भरने को बोलेगा। फेसबुक पे आउट सपोर्ट बोल रहा है, जिसके अंदर देखो आपका पेमेंट किस चीज़ का है, इन स्ट्रीम एड्स का है। इन स्ट्रीम एड्स के अलावा आप यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आपके पास सारी, जैसे आप देखो लिखा रहेगा विच डेट, और ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि वाई हैव नॉट आई रिसीव माई पे आउट। तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसको आगे अपना जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो अपलोड कर दो। डिटेल्स में आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि भाई कब से लेकर कब तक आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, और उसके बाद आपका यहाँ पे टैक्स आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पेमेंट आ जाएगा। तो ये अभी ऐसा भी केस है। इसके अलावा एक और भी केस है मोस्टली लोगों के पास में, जहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि भाई वहाँ पे सीधा बोल रहा है कि सपोर्ट चेक करो। आप चेक इनबॉक्स देखो, ये इस तरह सपोर्ट इनबॉक्स में मैसेज चेक करो, क्योंकि ये कंप्लायंस से रिलेटेड फेसबुक ने पहले भी आपको अपडेट किया लेकिन लोगों ने नोटिस नहीं किया। और लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको टाइमली देख लो। बट एक और चीज़ देखो, आप यहाँ पे एक ऐसा भी पे आउट है जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर ये वाला, इसमें देखोगे $839 का रेवेन्यू है। ये पेमेंट 25 जुलाई का यहाँ पे दिखा रहा है इस अकाउंट पे। हो सकता है आपके पास 23 दिखा रहा हो, आपके पास 24 दिखा रहा है, तो आप बेफिक्र रहिए। ये जो पेमेंट है जो प्रोसीड में है, जिस पे कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो पेमेंट आपका रिलीज़ हो जाएगा 100%। तो अब मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि भाई जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए कि भाई ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो।
टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखिए। मे भी आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सोचें बिना रिजॉल्व की ये प्रॉब्लम हट जाए तो ये नहीं हटने वाला भैया, इसको आपको रिजॉल्व करके। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप कुछ भी दिमाग लगाते थे, ऐसा कर लें वैसा कर लें, ऐसा नहीं भैया। वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो बाकायदे, आप उसको डिटेल्स में उसको दो। आप 90 दिन के बाद, 60 दिन के बाद आप अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ना। मतलब वो वाला हाल समझिए कि मान लीजिए कि आपका वेबसाइट का डोमेन का रिन्यूअल डेट है मान लीजिए आपका 24 तारीख, अब आप कर रहे हैं 1 महीने बाद, एक्सपायर होने के बाद 1 महीने बाद, तो इसे ऐसे कैसे मिल जाएगा आपको? मत्था पेची करना पड़ेगा ना। हालांकि डोमेन तो कोई और बाय कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अपना मैसेज वैसेज चेक करते रहा करो, सपोर्ट इनबॉक्स में ये सब चीज़ देखते रहा करो। अब बात आती है उन लोगों के जिनके पेमेंट ऐसे प्रोसीड में दिखा रहा और बिल्कुल सब कुछ करेक्ट है। तो भाई आज है 22, कल 23 है, तो कल से लेकर आपका पेमेंट रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस वीक में अभी आप समझिए आपका 22, 23, 24, 25, 26 तक आपका पैसा आ गया तो बहुत अच्छा है। 26 तक नहीं आता तो आपका फिर 29, 30, 31 के बीच में आपका पेमेंट, यानी 26 तक और फिर या तो उसके बाद में 29 से लेकर आपका 2 तारीख तक, ये पेमेंट डेट में आपके पेमेंट सारे रिलीज़ हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस ये ध्यान रखिएगा जो लोग जिनकी फर्स्ट पेमेंट है ना, उन लोगों को एक फेवर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ सकता है आपके बैंक की तरफ से। अगर बैंक रिक्वायरमेंट करता है तो आप जाकर उस पर साइन वाइन कर देना, ठीक है। क्योंकि वो होता है बेसिकली आपके अकाउंट में जब कोई भी बाहरी पैसा आता है तो उसमें एक भैया एज़ पर RBI रूल कि भाई बताओ कि ये पैसा किस चीज़ का आ रहा है, तो एक पर्पस कोड भी होता है, वो सब बैंक वाले आपका कॉपरेट कर देंगे, बैंक वाले आपका सपोर्ट करके आपको सब कुछ बता देंगे। तो अपने बैंक से भी एक बार कॉन्टैक्ट करें फर्स्ट पेमेंट जिनकी भी है। बाकी जिनका पहले सारा उनको कोनो टेंशन नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पैसा बनता ही नहीं, तो भैया नहीं बनता तो काम करना स्टार्ट करो ना, अच्छे से काम करो ताकि एटलीस्ट $100 तो गेन करो, है ना। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जैसे पेमेंट आएगा तो कमेंट पर जो भी शेयर करना। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो ताकि बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी ऑन टाइम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएँ। और साथ ही साथ आप चाहते हैं कोई भी अगर मुझसे सॉल्यूशन लेना, कोई भी आप अगर मुझसे सलाह चाहते हैं, कोई कंसल्टेंट। अच्छा एक और चीज़ बता दें भैया, जो मेरा कंसल्टेंट है ना, मतलब जो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं भाई, वो जस्ट फॉर कंसल्टेंट है, ना कि सॉल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं कि आपको उतने ही में ही आपको, देखो अगर ऑन कॉल आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो मैं वैसे ही बता दूंगा कि ऐसे ऐसे कर लो इसको, ये ठीक करो, ऐसे ठीक कर लो इसको। बहुत सारे लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करके गाइड कर देता हूँ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। बट अब ये अगर कल्पना की जाए कि उतने ही में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए तो नहीं भैया, क्योंकि कंसल्टेंट अलग है, सॉल्यूशन डिफरेंट चीज़ है और ये एक पेड सर्विसेज है, ये बात ध्यान रखिए। बाकी इसके लिए डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे www.techrajman.com पे कंसल्टेंट का एक टैब है, वहाँ से बुक कर सकते हो, या फेसबुक के पेज पे QR कोड है, डायरेक्ट आप वहाँ से भी अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो। उस टाइम के दौरान आपके पास मेरा वीडियो कॉल आ जाएगा और इधर के वीडियो कॉल में इसे 1-to-1 बात करें, कौन स्कैमर से बात मत कर लेना, ये ध्यान रखिए। मिलता हूँ एक नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो से। जय